वेलकम टू साइंस एंड मैथ लर्निंग चैनल मेरी दा मिंगल। आओ कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैरी द मिंगल। डियर फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर 9 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 30.1 करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल वाली वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Two cube, each of the volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखिए यहाँ पर क्या है, आपको टू क्यूब गिवन है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको टू क्यूब गिवन है और ये कह रहा है कि क्या है, वो जॉइंट है। तो जॉइंट करेंगे हम इनको। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गए, ये टू क्यूब जॉइन हो गए हैं हमारे। तो यहाँ से ये कह रहा है टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, तो जो क्यूब का हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, तो कितना है 64 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें क्या है गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब इजकल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 64 यहाँ पर क्यूब है और 64 है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3√a क्यूब इजकल टू 364। अब हम यहाँ करेंगे क्या, 64 का आप क्या एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 64 का आप इस तरीके से एलसीएम निकालोगे, जो 3 टाइम आएगा ये, तो ये क्या है हमारा 3 टाइम आ गया। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ए इजकल टू हमारा 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एक साइड है, ठीक है, इसकी ये वाली साइड कितनी आ गई है 4, तो ये वाली कितनी होगी 4, दोनों टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 8। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे यहाँ से एच, ठीक है, ये हो गया एच। तो यहाँ पर बोल रहा है टोटल सरफेस, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टी एस से क्या हो जाएगा इसका, टी एस से हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। यहाँ से हम LB की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। देखिए ये भी 8 है ना, हमारा लेंथ 8 हो गया, ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो क्यूब है उसकी ईच साइड क्या होती है इक्वल्स होती है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 32 प्लस में ये हमारा 16, 4 × 8 32, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई ये सबको क्या कर लेना, ऐड कर लेना, ऐड करके आ जाएगा 80, ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। A basil is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. The total height of basil is 13 centimeter. Find the inner surface area of the basil. देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपको होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो ये क्या है हमारा, हम एक होलो सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा होलो सिलेंडर हो गया। और यहाँ पे क्या है, माउंट किया हुआ है हेमिस्फीयर को, ठीक है। और जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर जो आपको यहाँ पर दे रखी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
स्पेयर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। बट ये डी है हमारा, डायमीटर है, तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा, टोटल हाइट हमारी कितने सिलेंडर की, 13 है। अब इसमें से क्या कर लेना, रेडियस को माइनस कर देना है, तो कितना बचा, 7 माइनस करते हैं तो 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसका इनर सरफेस, ठीक है, आपसे पूछा गया है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल, इनर सरफेस ऑफ बेसल क्या हो जाएगा, देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ से कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है हमारा, 2 पाई आर एच प्लस में, एंड हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए हम 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो यहाँ हमारा सिर्फ एच बचा, प्लस में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा आर। अब ये 2 मल्टीप्लाई पाई कितना होता है, 22/7 मल्टीप्लाई आर हो जाएगा हमारा 7, जो यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। और हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एच कितना हमारा 6, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 44 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 13, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक कॉन गिवन है, ठीक है, ये कॉन है और ये क्या कह रहा है कि माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर क्या है, माउंटेड है, ठीक है, मैं हेमिस्फीयर बना देती हूँ। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, जो रेडियस है इसका ये वाला, ठीक है, हम ये रेडियस है, ये यहाँ पर ये भी रेडियस हो जाएगा इसका, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ टॉय, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हाइट होती है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए कोन एंड हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन हम टोटल हाइट में से 15.5 माइनस 3.5 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हाइट किसकी आ गई, कोन की, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हमें करना क्या है, एल फाइंड करनी है। तो एल का फॉर्मूला r² प्लस s², मेरी पहली वाली वीडियो है इसी चैप्टर की, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो L इजकल टू R कितना है हमारा, R हमारा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस में 12h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा 12.25 प्लस में 144, इसका टोटल 156.25 हो जाएगा। अब आप इसका करोगे क्या, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल दोगे, तो यहाँ पर आप एलसीएम इसका 156 156
50.25। अगर यहाँ पे इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका जो एल ये आएगा एल, यहाँ से आपका जो एल आएगा वो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ टॉयज निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज, सरफेस एरिया ऑफ टॉयज इजकल टू, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। यहाँ से कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस में हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इजकल टू, यहाँ से कॉमन पाई आर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस में 2r यहाँ पर हमारा बचेगा। यहाँ से हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 12.5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3.5। देखो l हमें 12.5 है एंड r हमें 3.5 रेडियस है हमारा, ठीक है। यहाँ से हम इसको सोल्व कर देते हैं तो ये 0.5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 11.0 मल्टीप्लाई 12.5 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर तो 7.0। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा 11.0 मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा 19.5, ठीक है। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इसको ऐड करके 19.5 आ गया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यहाँ पर आपको क्या है, एक हेमिस्फेरिकल एक क्यूबिकल दे दिया, ठीक है। यहाँ आपको एक इस तरीके से एक क्यूब दे दिया है, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। एंड ये क्या कह रहा है कि इसमें से इसको एक वुडन, ठीक है, एक ब्लॉक कट किया है इसने, ये एक ब्लॉक कट कर दिया है इसने, ये वाला। तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब यहाँ हमें इसने एल जो इसका डायमीटर है वो क्या है एल है, ये पूरा जो इसका डायमीटर है एल है, तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल। सो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा L/2, बिकॉज इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो ये दे रखा है लेंथ दे रखा है, तो लेंथ हमारा ये डायमीटर हो जाएगा और इसका हाफ क्या हो जाएगा L/2 ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑफ हेमीस्फीयर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड जो इसका बेस होगा हेमीस्फीयर का, ठीक है, जो यहाँ से ऊपर से वो क्या हो जाएगा, ये नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस
टॉप सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6l² प्लस में 2πr² माइनस πr²। πr² क्यों? क्योंकि ये टॉप की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसका हट जाएगा तो ये माइनस πr² हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे 6l², ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचा प्लस का πr²। यहाँ से 6l² प्लस में पाई r कितना है हमारा, रेडियस है हमारा l/2, तो ये हो जाएगा l²/4 हो जाएगा। यहाँ से l² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचा हमारा 6 प्लस में यहाँ पे π/4 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं जो इसका सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना है, रिमेनिंग एरिया इक्वल टू l² 6 प्लस π/4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सी दिस फिगर। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find the surface area. देखिए ये एक कैप्सूल है मेडिसिन का, जो यहाँ पे आपको आप देखोगे एक ये 2 होलो स्फीयर है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। 2 हेमिस्फीयर है 1 और 2, और इसका जो इसका डायमीटर आपको गिवन है वो 5 मिलीमीटर है एंड टोटल लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर। तो हमारे 2 हेमिस्फीयर है यहाँ पर। ठीक, तो हम इसको करते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर कितना है 5 मिलीमीटर, बट रेडियस निकालना है तो रेडियस के लिए 5/2 मिलीमीटर, तो ये जाएगा 5/2। एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर टोटल लेंथ हमारा कितना है 14 मिलीमीटर है। एंड इसमें से क्या करेंगे हम, देखिए इसका जो हम डायमीटर घटाते हैं ना 1 और 2 हमारे हेमिस्फीयर है तो कितना हो जाएगा माइनस इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2.5 माइनस 2.5, यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 मिलीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ ए कैप्सूल क्या हो जाएगा, कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2πRH प्लस में 2 मल्टीप्लाई एंड 2 क्या है हमारा 2 हेमिस्फीयर है 2 मल्टीप्लाई 2πR² हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 2πR एंड यहाँ से H हमारा बचेगा और यहाँ पर प्लस में 2R वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 R हमारा 5/2 हो जाएगा। H हमें 9 गिवन प्लस 2 मल्टीप्लाई R 5/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। कितना बचा 22 मल्टीप्लाई 5 110/7 एंड मल्टीप्लाई आप 9 और 5 को करोगे तो 14। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 220 मिलीमीटर। ठीक।
ठीक है। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा, फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर, देखिए 2.1 क्या है, हमारी हाइट है, एंड डायमीटर हमारा 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। आपको स्लांट हाइट यहाँ गिवन है। द फाइंड एरिया ऑफ the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square, ठीक है। यहाँ पर आप किसकी बात करी गई है, एक टेंट की बात करी गई है। तो देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप है नीचे से, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप बना देती हूँ मैं, और इसके ऊपर क्या है, एक सरमाउंटेड कॉनिकल टॉप। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा कॉन है, ये क्या हो गया हमारा, एक टेंट हो गया है, और इसकी स्लांट ऑफ हाइट आपको यहाँ 2.8 गिवन है, और ये जो आपका है यहाँ आपको डायमीटर इसका 4 मीटर आपको डायमीटर गिवन है, एंड सिलेंडर की हाइट आपको स्पेशली बताई हुई है, सिलेंडर की हाइट आपको 2.1 मीटर गिवन है। तो यहाँ इसका जो डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ ए कोन करते हैं, रेडियस ऑफ ए कोन एंड सिलेंडर इजकल टू, तो कितना है इसका डायमीटर तो 4 है, 4/2 कैंसिल आउट होके आ जाएगा 2 मीटर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 2.1 मीटर, एंड स्लैंट ऑफ हाइट कितना हो जाएगा हमारा, 2.8 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट फाइंड करना है हमें यहाँ पर। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, यहाँ से ये हो जाएगा πRL प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πRH इजकल टू, यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा πR और बचेगा L प्लस 2H। यहाँ से पाई 22/7 मल्टीप्लाई एंड R हमें क्या है 2 गिवन है, तो 2 हो जाएगा L 2.8, ये स्लैंट ऑफ हाइट हो जाता है, स्लैंट हाइट एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.1, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 44/7, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2.8 प्लस में 4.2 हो जाएगा, यहाँ से 44/7 मल्टीप्लाई, ये इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.0, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 1.0 इजकल टू, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 7.0, यहाँ से हमारा आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट के लिए पूछा है, देखिए यहाँ पर इसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कॉस्ट के लिए पूछा है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कॉस्ट इजकल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया इजकल टू कितना 500 मल्टीप्लाई 44 इजकल टू 22,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यहाँ पे देखिए एक आपको एक क्या दे दिया, आपको एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, एंड जिसकी हाइट क्या है 2. हुज हाइट इज 2.4 मीटर, 2.4 मीटर हो गया, एंड उसका जो डायमीटर है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर 1.4 मीटर हो जाएगा, एंड कॉनिकल कैविटी मीन्स उसके अंदर, ठीक है, कॉनिकल कैविटी ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको करना क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है जो रिमेनिंग है, ठीक है, और किस में नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इसका हो जाएगा हमारा 1.4 डिवाइड टू कैंसिल आउट होकर 0.7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। तो इसका एल स्लांट ऑफ हाइट गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे आर हमें कितना गिवन है, आर 0.7 है हमारा, 0.7 का होल स्क्वायर प्लस में एंड हाइट 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 0.7 कितना हो जाएगा हमारा 0.49 प्लस में ये 5.76, 24 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 5.76 आ जाएगा, और इसका आप करोगे दोनों को ऐड करते हैं तो 6.25 आ जाएगा। अब 6.25 का क्या कर लेना हमें, एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो इसका 2.5 सेंटीमीटर, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ना तो किस में करेंगे हम, पेयर बनाएंगे तो उसमें 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस में पाई आर एल, प्लस में यहाँ से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आएगा, पाई पाई पाई, पाई कॉमन आ जाएगा, आर सब में है, आर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा क्या हमारा, तो यहाँ पे हमारा 2h प्लस में l प्लस में यहाँ से r बचेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 0.7 है, 0.7 यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई h कितना है हमारा 2.4, h हमारा 2.4 प्लस में l हमारा 2.5 आया था, r हमारा 0.7, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इन सबको इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन सबको क्या करना है, फिर उसके बाद ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद ये तो यहाँ पर आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड किया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.8, और इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.8 प्लस में 9.5, यहाँ से हमारा 2.2 मल्टीप्लाई इनको ऐड करने के बाद 14.3 इजकल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग इस ये बोल रहा है ना, जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हमारा 17.6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग
out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown this figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of its radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. तो यहाँ से हम करेंगे क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 सेंटीमीटर ये गिवन है। और इसका जो रेडियस है, इसका जो ये वाला, इसका जो ये रेडियस है ये कितना है 3.5 आपको गिवन है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और रेडियस यहाँ से हमारा रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा यहाँ से हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए यहाँ पे आपको 2 हेमिस्फीयर गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 है ना, तो 2 हेमिस्फीयर लिखेंगे, 2 हेमिस्फीयर। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। 2 क्यों है, क्योंकि 2 हमारे हेमिस्फीयर हैं, तो यहाँ से 2 पाई आर एच प्लस में ये दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप हर किसी में फॉर्मूला लिखना, उस पर क्या है आपके पॉइंट बाय पॉइंट आपको नंबर मिलते हैं, हर पॉइंट पे आपको मैथ में मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए मैं फॉर्मूला बार बार लिख रही हूँ। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो यहाँ से h प्लस में क्या बचा 2r। यहाँ से क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r हमारा 3.5, यहाँ से 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा इजकल टू, इसको कैंसिल आउट कर 0.5 आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.0, पॉइंट के बाद की 0 कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, मल्टीप्लाई इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, टोटल surface area of article is 374 centimeter square. ओके, थैंक यू। देखिए आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।